नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया खबर विशेष का। आंदोलन में राजनीति और राजनीति में आंदोलन का कॉकटेल बहुत पुराना है। सत्ता को उखाड़ने के लिए भी आंदोलन किए जाते हैं तो सत्ता को पाने के लिए भी आंदोलन किए जाते हैं। लेकिन जब किसी आंदोलन में सियासत को संवेदनाओं का सहारा लेना पड़ जाए तो फिर सवाल उठता है कि जिन्हें जमीन पर काम करके मजबूती हासिल करनी चाहिए, उन्हें किसी की मौत से सियासी मुनाफे के आसार क्यों नजर आने लगते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने लाव लश्कर के साथ रामपुर में उस किसान के घर पहुंची जिसकी मौत दिल्ली में हिंसा के दौरान एक हादसे में हो गई थी। उनके पीछे आरएलडी के नेता जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता राम गोविंद चौधरी भी रामपुर की राह पर हैं। क्या यह महज संयोग है कि विपक्षी दलों के 3 बड़े नेता संवेदना व्यक्त करने एक किसान के घर जाएं? या फिर मौजूदा किसान आंदोलन के सहारे अगले साल होने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव में खुद को किसान हितैषी बताकर पेश करने की कसरत है? विपक्ष लगातार किसान आंदोलन की आड़ में सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि दिल्ली में किसान की मौत पुलिस की गोली से हुई थी। सुनिए जरा विपक्ष क्या कुछ कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पीड़ा पहुंचाना है, आंसू निकालना है। कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी की राजनीति पीड़ित के साथ खड़े होकर पीड़ित पक्ष की आंसू पोंछना है। आज भी प्रियंका गांधी जी शहीद नवनीत सिंह के घर उनके परिजनों से मिलने, उनकी पीड़ा के साथ खड़े होने, उनके आंसू पोंछने जा रही हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी सरकार की पुलिस की गोलियों से शहीद होना पड़ा था। समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, गरीबों की और मजदूरों की पार्टी है। समाजवादी लोग लगातार ब्लॉक स्तर पर और तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों के समर्थन में कि जो काला कानून सरकार ने बनाया है वो वापस लेना चाहिए, अन्नदाता का सम्मान मिलना चाहिए। हम समाजवादी लोग अन्नदाताओं के साथ डट के खड़े हैं। न्यूज स्टेट के कुछ सवाल हैं, एक एक करके आइए आपके सामने रखते हैं। हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। क्या किसान आंदोलन राजनीति की भेंट चढ़ गया? किसानों के सहारे विपक्ष का क्या बेड़ा पार हो जाएगा? जमीन से नदारद विपक्ष किसानों के पास क्यों पहुंचा? क्या किसानों पर सियासी घमासान से समाधान होगा? क्या सरकार को घेरने का जरिया बन गया है किसान आंदोलन? और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हिमांशु शर्मा जुड़ रहे हैं और साथ ही निखिल शर्मा जुड़ रहे हैं। हिमांशु, एक महत्वपूर्ण बात है और ये पहला सवाल आपसे, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार आप डटे हुए हैं, आंदोलन को कवर कर रहे हैं। मौत पर भी सियासत करने के लिए पहुंच गए ये नेता। देखिए, सियासत हर उस जगह होती है जहां पर इन राजनीतिक पार्टियों को वोट बैंक नजर आता है। और फिलहाल जो किसान आंदोलन चल रहा है यहां पर यही नज़ारा ये देख रहे हैं। किसानों के साथ एक बड़ा वोट बैंक यहां पर वो तराशने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि पार्टी चाहे कोई भी हो यहाँ पहुँच रही है। झंडा बैनर ना हो लेकिन मंच पर उसको जगह मिलने लगी है। अब से पहले ये किसान आंदोलन, जिसको हम लगातार ये कह रहे थे, मंच पर कोई नेता नहीं पहुँच रहा है, लेकिन अब उसी बात को हम ये कह रहे हैं कि मंच पर भी नेता पहुँच रहे हैं, उनको जगह दी जा रही है। चाहे वो कांग्रेस हो, आरएलडी हो, फिर शिवसेना के नेता हों, सभी मंच पर पहुंचे हैं, सभी को जगह दी जा रही है। और उसी की वजह है कि आज जब प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की महासचिव हैं वो वहां पर पहुंची हैं, अब से पहले ये लोग कहां थे? सवाल ये भी उठना चाहिए। जब पहले दिन आंदोलन नहीं चला था, जब किसानों की संख्या कम थी, तब ये विपक्षी नेता क्यों नहीं किसानों के समर्थन में उतरे? और किसान लगातार ये बात कहते नजर आए, इन्हें समर्थन बाहर से दीजिए, बैनर, झंडा या वोट की राजनीति आप यहाँ ना कीजिए। लेकिन वो होता दिख नहीं रहा है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिजिकली लोग यहां जरूर पहुंच रहे हैं। जिस तरह से अभी हमने बयान सुने कि ये कहा गया कि किसान की जो मौत हुई वो गोली लगने से हुई, और बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें साफ हुआ कि वो एक एक्सीडेंट था। और उस एक्सीडेंट के बाद आज प्रियंका गांधी उनके घर पहुंची हैं और 2 अन्य दलों के नेता उनके साथ वहां पर पहुंचे हैं सांत्वना व्यक्त करने के लिए। तो सीधे तौर पर किसान ये जान रहा है कि यहाँ पर जब किसान आंदोलन इतना बड़ा बन चुका है तो इस आंदोलन में विपक्षी पार्टियां जो समर्थन दे रही हैं वो महज उनको वोट के लिए समर्थन दे रही हैं। ये वो जानते हैं, किसान भी इस बात को जानते हैं, वो मानते भी हैं कि इससे पहले कोई नहीं था। लेकिन अब जब दिख रहा है कि सारा किसान एकजुट हो रहा है तो सारे विपक्ष के लोग एकजुट होकर वहां पर हैं। आज सुबह भी यहाँ पर 10
अलग पार्टियों के सांसद 15 सांसद यहाँ पहुंचे थे जो गाजीपुर बॉर्डर के दूसरी तरफ यानी दिल्ली से आने वाले रास्ते की तरफ थे। अंजित, आप समझिए, उन्होंने वहां पर जमकर ड्रामा किया। वो ये कहने लगे कि हमें यहाँ बॉर्डर पर आने नहीं दिया जा रहा है, जबकि वो रास्ता आने के लिए है ही नहीं। उसको पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग कर पूरी तरह से बंद किया हुआ था। वो रूट आनंद विहार के होते हुए आपको आना था तो आप आनंद विहार से होते हुए गाजीपुर बॉर्डर पहुंचते, लेकिन उनको आना ही नहीं था, उनको अपनी सियासत चमकानी थी। 15 सांसद जो आए वो गाजीपुर बॉर्डर के उस तरफ रहे क्योंकि वहां पर पक्की लेयर की बैरिकेडिंग की हुई है, तो उनका आना इम्पॉसिबल था। लेकिन वहीं से वो बस में आए, बस में आकर उन्होंने कहा कि हमें यहाँ रोक दिया गया है, हाथ उठाकर बोलने लगे हमें रोका हुआ है, आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है। तो बैरिकेडिंग तो आज नहीं, अब से काफी पहले कर दी गई है और सबको पता है कि ये पक्की लेयर की बैरिकेडिंग है। आपको जाना है, किसानों से मिलने जाना है तो आप आनंद विहार से होके आइए। तो इस तरह की जो राजनीति है वो सीधे तौर पर गाजीपुर बॉर्डर के इस मंच पर अब दिखने लगी है। किसान यहाँ पर हैं, किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है और किसानों की संख्या बढ़ने के साथ साथ जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी संख्या भी बढ़ने लगी है। चलिए बने रहिए, हिमांशु लौट रहे हैं आपके पास लखनऊ से, हमारे सहयोगी निखिल भी लगातार बने हुए, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन किसानों के मुद्दे पर हो रही राजनीति पर सरकार ने भी पलटवार करते हुए विपक्ष को मुद्दा विहीन बताया है। सरकार का निशाना खासकर कांग्रेस केंद्रित रहा। सरकार की माने तो हिंसात्मक प्रदर्शनों से जुड़कर कांग्रेस देश के लिए खतरा पैदा कर रही है। विपक्ष की नकारात्मक भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देश में हिंसक आंदोलन हो, इसकी प्रेरणा जब राजनीतिक दलों के माध्यम से मिलेगी तो देश में अराजकता का वातावरण तैयार होने में देर नहीं लगेगी। आंदोलन की दिशा बदलने के लिए और उसको एक गलत तरीके से उसका मोड़ देने के लिए तरह तरह के जो षड्यंत्र विपक्ष कर रहा है और खासतौर से कांग्रेस, मैं समझता हूँ ये राष्ट्रीय हित में नहीं है। प्रियंका वाड्रा जी और कांग्रेस के राहुल गांधी जी, ये जो आज आप ड्रामा कर रहे हैं इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपकी सरकार में यही हमारे किसान भाई मजबूर थे, जब आप कर्जा देते थे, जब ब्याज बढ़ा देते थे, ब्याज नहीं दे पाते थे वो, तो आप इनको मजबूर करते थे आत्महत्या करने के लिए। इनकी हत्याएं होती थी, इनकी जमीनें छीनी जाती थी आपकी सरकार के द्वारा। वो समय आप भूल गए, आज आप झूठी संवेदना व्यक्त करने के लिए निकले हैं। मेरे सहयोगी अभिषेक भी इस वक्त जुड़ गए हैं रामपुर से फोन लाइन पर। अभिषेक, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक सवाल निखिल से मैं लेना चाहता हूं। निखिल, मुझे एक बात बताइए कि भाई ठीक है, सियासत करने के लिए लोग आए हैं, सियासत करते हैं, वो अलग बात है, संवेदना पर कर रहे हैं, लेकिन जब भी कोई इस तरह का नेता पहुंचता है तो फिर सरकार के बीच में खलबली क्यों मच जाती है? निश्चित तौर पर जब आप विपक्ष में होते हैं तो सबसे बड़ी मजबूरी आपके लिए है कि आप कैसे चर्चा में बने रहें, और इसी के लिए आप इस तरह के इवेंट में आप भाग लेते हैं। और यही सरकार को बुरा भी लगता है। सरकार को लगता है कि इस तरह के आंदोलनों से, इस तरह के कार्यक्रमों से निश्चित तौर पर सरकार की छवि को लेकर सवाल खड़ा होगा। चूंकि आप विपक्ष में हैं तब भी आप अखबारों और टीवी की सुर्खियां होते हैं, तो यही वजह है कि सरकार इस तरह के तमाम कार्यक्रमों को रोकना चाहती है, इस तरह की मुलाकातों को रोकना चाहती है। और शायद यही सरकार को समझ में आया। आपने पिछले बहुत सारे अगर देखें वो आंदोलन, चाहे वो हाथरस का हो, हाथरस का गुस्सा हो लोगों का, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, हर जगह आपने देखा विपक्ष को जब भी वहां पहुंचा तो सरकार ने प्रयास किया कि विपक्ष कम से कम वहां पर सुर्खियों में बने। इसके पीछे मकसद ये है कि चर्चा कम से कम हो, लेकिन विपक्ष के लिए भी बेहद ज़रूरी है कि सरकार किसी की भी हो, सरकार कितना भी रोके, उन्हें चर्चा में बने रहना। अगर चर्चा में बने रहेंगे तभी आने वाले समय में आपको जनता के बीच में जाने का और जनता के सहयोग का मौका मिलेगा। तो कांग्रेस के लिए ये मजबूरी है। उत्तर प्रदेश में कम से कम पिछले 30 सालों से, हम तो हर बार चर्चा करते हैं तो 30 सालों की बात करते हैं, उससे भी लंबा वक्त अब तो हो गया। अगर सत्र की बात करें, सदन की बात करें तो लंबा वक्त हो गया। उत्तर प्रदेश में जगह नहीं मिल पाई और शायद उसी जगह की तलाश के लिए, उसी जनाधार की तलाश के लिए कांग्रेस इतनी मेहनत कर रही है। आपने हाथरस में भी देखा होगा कांग्रेस बहुत अग्रेसिव थी, और अब जब किसानों का आंदोलन है तो वहाँ भी कांग्रेस बहुत अग्रेसिव है सत्ता पक्ष के खिलाफ। तो ये एक मकसद है कि उत्तर प्रदेश में जो अपनी खोई हुई ज़मीन है उसको पाया जाए। प्रियंका ने पिछली बार भी बहुत सारे प्रयास किए थे, हालांकि पिछले चुनाव के जो परिणाम आए थे वो कांग्रेस को उसने निराश किया था, लेकिन इस बार फिर एक नए प्रयास के साथ, एक नए मंसूबों के साथ कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से कांग्रेस को एक बार फिर से खड़ा किया जाए। प्रियंका तमाम
इस तरह के कार्यक्रमों में पहुंच रही हैं, और चाहे वो जिस तरह का भी कार्यक्रम हो, तो देखना होगा कि इसको जिसमें जनता का कितना फ़ायदा मिला होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जब आप जिस सत्ता पक्ष के अगर तमाम ऐसे कार्यक्रम जिसमें नहीं चाहती है वो कि कांग्रेस या कोई भी विपक्षी दल पहुंचे, तो वहां पर अगर आप पहुंचते हैं तो बुरा तो आपको लगेगा। जी जी चलिए बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास और हमारे सहयोगी अभिषेक लगातार नजर बनाए हुए रामपुर में इस वक्त हैं। अभिषेक बताइए क्या चल रहा है। देखिए अंकित, मैं बता दूं इस समय प्रियंका गांधी जो है जो शोक सभा रखी गई थी यहाँ पर उसको संबोधित कर रही हैं। इससे पहले जयंत चौधरी और उससे पहले जो समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष है राम गोविंद चौधरी, उन्होंने इस शोक सभा को संबोधित किया है। प्रियंका गांधी जो अभी बोल रही हैं, जो मैं सुन पा रहा हूँ, जो लाउड स्पीकर से बाहर तक आवाज आ रही है, वो ये कह रही है कि ये राजनीतिक मंच तो नहीं है, लेकिन दुख का विषय है कि किसानों की बात सरकार नहीं सुन रही है। तो कुल मिलाकर अरदास हुई है और अरदास के बाद ये जो शोक सभा, शोक संदेश देने की एक औपचारिकता थी, उसमें राजनीतिक दल, समाज सेवियों को नवकीरत सिंह जिसकी 26 जनवरी को मौत हो गई थी दिल्ली में, उसको लेकर ये शोक सभा आयोजित की गई है। अंजीत, तकरीबन कितने देर रुकेंगी प्रियंका गांधी वहां पर? देखिए अंजीत, मैं बता दूं पिछले 45 मिनट से प्रियंका गांधी हैं। पहले उनकी माता और दादी, उनके दादा और नवकीरत सिंह के दादा और दादी भी लंगर में सेवा कर रहे थे सिंधु बॉर्डर पर, और जिस दिन ये घटना हुई है। दादा, माफ कीजिएगा, दादा थे राजस्थान बॉर्डर पे जहाँ पे वो लंगर की सेवा कर रहे थे। तो 45 मिनट उनकी माता, नवकीरत की माता और उनकी दादी के साथ बैठी हैं, बाकी लेडीज के बीच में बैठ के बात की है। भाषण जो उन्होंने अपनी जो बात कही है वो बामुश्किल 4 मिनट में उन्होंने खत्म की है। इसके बाद ये माना जा रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक संबोधित कर सकती हैं। उसके स्थान का चयन नहीं हो पा रहा क्योंकि भीड़ बहुत है और नेटवर्क की यहाँ प्रॉब्लम अचानक से बढ़ गई है। जी आप जयंत चौधरी भी पहुंच रहे, उनके भी पहुंचने की जानकारी है। विधानसभा में विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी के भी पहुंचने की जानकारी है। जी अंजित, मैंने आपको बताया ना कि प्रियंका से पहले जयंत चौधरी बोले हैं और राम गोविंद चौधरी बोले, जो समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं। राम गोविंद चौधरी लगभग 2 घंटे पहले यहाँ पर आ गए थे और तब से लगातार बैठे हुए थे। जयंत चौधरी को भी आए हुए यहाँ 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया और प्रियंका गांधी को 45 मिनट से ज्यादा का समय हो गया। तो ये बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और शोक संदेश दिया है। बिलासपुर में आपको बता दूं, रामपुर में आती है तहसील बिलासपुर, उससे आगे रामपुर से 30 किलोमीटर आगे बिलासपुर है। सिख प्रोन एरिया है पूरी तरीके से। यहाँ बड़ी तादाद में सिख खेती करते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस हैं इनके यहाँ पे। जो नवकीरत का घर है उसके ठीक सामने जो फील्ड था उसमें बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया है। आपको लाउड स्पीकर की आवाज आ रही होगी। हजारों लोग उमड़े इसको शोक संदेश देने के लिए। अरदास हुई, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ हुआ और उसके बाद ये जो अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट करने का दौर है वो चल रहा है। जी ये भी बताइए कि एक ही मंच पर सब बैठे हैं, राम गोविंद चौधरी, जयंत चौधरी और साथ ही प्रियंका गांधी? नहीं, देखिए मंच पे किसी को स्थान नहीं है, भाषण देने के लिए वहां बुलाया गया। मंच पे तो चूंकि गुरु ग्रंथ साहिब का दरबार सजा हुआ है, तो नीचे जो दरियां बिछाई गई थी वहीं पे प्रियंका गांधी नवकीरत की माँ और दादी के साथ बैठी हुई थी। तो ऐसा मंच पर किसी को स्थान नहीं दिया गया है। तो नीचे बैठकर इन्होंने अपना दुख जताया और बाद में जब शोक संदेश देना था तो एक मंच पर माइक की व्यवस्था की जिससे कि पूरी पब्लिक देख सके। पहले माइक नीचे था लेकिन बाद में ऊपर लगाया गया। अंजीत, कुछ पॉलिटिकल फायदा नजर आता है क्या पार्टियों का, अभिषेक? देखिए अंजीत, हर आंदोलन से कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का जन्म हुआ। 2009 की बात लें तो आम आदमी पार्टी का जन्म अन्ना आंदोलन से हुआ। उसका फायदा लेने के लिए तमाम राजनीतिक दल होड़ लगा रहे थे। तब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी, यूपीए की सरकार थी। तो कुल मिलाकर हर राजनीतिक पार्टी ये मानती है कि अगर आंदोलन जन आंदोलन होता है और उसमें भीड़ ज्यादा होती है तो उसका लाभ उनको मिलता है। और इसलिए आप देखें, चाहे मुजफ्फरनगर की किसान पंचायत हो, बिजनौर की किसान पंचायत हो या यहाँ शोक सभा हो, तमाम राजनीतिक पार्टियां यहाँ पहुंच रही हैं और एक सहानुभूति लहर लेने की कोशिश कर रही हैं। आमिर के पास। चलिए आप नजर बनाए रखिए। अभिषेक, हम लौट रहे हैं आपके पास। हिमांशु और निखिल भी मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, एक बात बताइए, अभिषेक ये कह रहे हैं कि जो लोग उनके परिवार के थे वो लोग भी आंदोलन में शामिल थे और उसके बाद इस युवक की जान चली गई,
ट्रैक्टर पलटने से जो पुलिस का दावा है, और फिर आज राजनीतिक पार्टियां वहां पर लाभ लेने के लिए पहुंची हैं। लेकिन एक बात ये बताइए कि क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? सरकार की भी तो जिम्मेदारी है, वो भी तो संवेदना व्यक्त करे। उसमें दिक्कत क्या है भाई? किसान तो सबके हैं ना, इस देश की जनता तो सबकी है ना। देखिए, परेशानी यही है, सरकार हमेशा अब विपक्ष की भूमिका निभाने वाले जो लोग हैं, जो दल है, वो वहां तो पहुंच रहे हैं, लेकिन खुद अपनी सांत्वना प्रकट करने के लिए सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा है। यही वजह है कि किसान सरकार से लगातार खिलाफ होता जा रहा है, उसके विरोध में किसान लगातार खड़ा होता जा रहा है। और यहाँ जो मन से नारे सुनते हैं तो लगातार, चाहे फिर वो योगी सरकार हो फिर केंद्र की मोदी सरकार, दोनों के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी होती है। उसकी वजह है कि उनकी तरफ से कोई भी नेता यहाँ नहीं आया है। राकेश टिकैत से कई बार बातचीत जब की गई है तो उनका कहना है कि मंच पर एक बार सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आए तो हमसे बात करे, किसानों के बीच पहुंचे तो अपनी बात को हमें बताए तो ये सवाल लगातार किसान भी करते हैं कि उन्होंने किसी पर्टिकुलर एक पार्टी को यहाँ पर आमंत्रण नहीं किया है। जो लोग आ रहे हैं समर्थन देने के लिए, उनका स्वागत है, मंच पर किसी का स्वागत नहीं है, उसमें बीजेपी भी है। अगर भाजपा के लोग आना चाहें तो आ सकते हैं। तो ऐसे में भाजपा जो है, इस समय हम देखें तो इस समय विपक्ष की भूमिका निभा रही है, क्योंकि विपक्ष वाले किसानों के पक्ष में हैं और उनके पास जा रहे हैं, उनसे सांत्वना प्रकट कर, चाहे वो वोट बैंक की राजनीति हो। लेकिन जो सरकार इस समय है, उसको भी इस पूरे आंदोलन के अंदर किसानों के प्रति अपनी संवेदना रखनी चाहिए। ये किसान लगातार मांग कर रहा है, जो पहले दिन से इस आंदोलन के अंदर दिखाई नहीं दी गई। जो आज की बात है, जिस तरह से अभिषेक जी बता रहे हैं, वहां पर एक युवक की मौत हुई, जिसमें मन से लगातार प्रियंका गांधी वहां पहुंची, जयंत चौधरी पहुंचे। तो ऐसे में जो सरकार की तरफ से, खासतौर पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से कोई ना कोई मंत्री जरूर चाहिए था। अगर वहां शोक सभा रखी गई थी ताकि बीजेपी ये दिखाए कि किसानों के साथ वो भी है, लेकिन बीजेपी ने शुरुआत से ही अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर लिया है और एक अड़ियल रवैया उसमें बीजेपी का भी ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ने सीधे तौर पर जो लास्ट चलिए अब लौट रहे हैं आपके पास हिमांशु, और आगे भी बात करेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जब एक पूरा माहौल बन गया था और ये कहा गया था कि सरकार किसानों को किसी भी वक्त हटा सकती है, फिर अचानक से सब कुछ बदला, सुरक्षा व्यवस्था कम कर दी गई और ये कहा गया कि नहीं, अब चीज़ें बेहतर हैं और किसान लोकतंत्र में आंदोलन करेंगे। क्या सरकार को ये लगा कि नहीं, हटा देना बेहतर स्थिति नहीं है, इसलिए अभी जैसे चल रहा है वैसे सब कुछ चलने दिया जाए? बिल्कुल जी, 26 जनवरी को जो हुआ उसको देखने के बाद सरकार को शायद ये समझ में आया था कि किसानों का आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए, किसानों को यहाँ से हटा देना चाहिए जहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे किसानों की संख्या वहाँ बढ़ने लगी, सरकार ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और शायद यही वजह है कि सरकार ये समझाना चाहती है तमाम लोगों को कि वो इस मुद्दे पर लगातार बात करने को तैयार है। बहुत सारे राउंड की बात हो चुकी है सरकार और किसानों के बीच में, लेकिन कोई फैसला नहीं निकला और इसी को अब जो है बीजेपी सबके सामने रख रही है। बीजेपी का साफ कहना है कि किसान उसके भगवान है और किसान को किसी भी तरह से समझाएगी, उनको मनाएगी। लेकिन ये वक्त कब आएगा, बीजेपी शायद इस पर बात नहीं कर पा रही। बीजेपी का ये भी कहना है, सरकार का ये भी कहना है कि हमने कई राउंड की बात की उनसे और हल निकलेगा, अभी भी बात करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इसका हल शायद किसानों को ढूंढना होगा। किसान जिस जिद पर लगे हुए हैं, जिस जिद पर हैं, वो शायद मुश्किल है दूर कर पाना। और जहां तक बिल की बात है, बिल तो वैसे भी चलिए निखिल, हम आपके पास लौट रहे हैं इस वक्त, सीधे रामपुर का रुख करते हैं। सीधे इस वक्त हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे जुड़ गए। मोहित, बताइए क्या चल रहा है इस वक्त रामपुर में? देखिए, 3 पार्टियों के बड़े नेता जो रामपुर अभी पहुंचे, आपको बता दें कि सबसे बड़ी नेता कांग्रेस की महासचिव, उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंची। उन्होंने अपने स्पीच में सीधे तौर पे ये बात चले मोहित, हम लौट रहे हैं आपके पास। नेटवर्क में थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन एक बात तय है कि ये पूरा का पूरा जो मामला है वो सियासी हो चुका है और सियासत के लिए सब कुछ हो रहा है। अभिषेक, सुन पा रहे हैं आप? अभिषेक से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हिमांशु हमारे साथ लगातार बने। हिमांशु, एक बात बताइए कि प्रियंका गांधी रामपुर तो चली गई, क्या वो गाजीपुर बॉर्डर भी जाएंगी?
और देखिए, इस तरह की कोई सूचना यहाँ पर नहीं दी गई है प्रियंका गांधी के गाजीपुर बॉर्डर पर आने की। हालांकि सुबह जो उनका रूट मैप तैयार किया गया था जाने का, वो आनंद विहार होते हुए, हापुड़ होते हुए, तब रामपुर का वो रूट उन्होंने पकड़ा था। लेकिन गाजीपुर फिलहाल आने की कोई ऐसी जानकारी नहीं है। हाँ, बीच बीच में ये जरूर कवायदें यहाँ सुनने को मिल जाती हैं कि हो सकता है कि अखिलेश यादव जल्द ही गाजीपुर दौरा करें। यहाँ के जो लोकल लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, वो इस बात को कह रहे हैं कि अखिलेश यादव से लगातार बात हो रही है और अनाउंसमेंट भी लगातार मन से किया जा रहा है कि अखिलेश यादव जल्द ही गाजीपुर बॉर्डर के इस मंच पर दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसे में हिमांशु, आप नजर बनाए रखिएगा, बड़ी पार्टियां, आप भी नजर बनाए रखिएगा। आप दोनों से लगातार आगे अपडेट लेते रहेंगे। किसान आंदोलन को लेकर सियासत जोरों पर है। गाजीपुर बॉर्डर पर विपक्षी पार्टी के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज 10 पार्टियों के 15 नेता गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, जिसमें कनिमोझी, हरसिमरत कौर, सुप्रिया सूले के साथ साथ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता शामिल है। 3 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। कनिमोझी को पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं, तमाम नेता, और साथ ही हरसिमरत कौर जो कृषि कानून आने के बाद से सरकार से उन्होंने खुद को अलग कर लिया और वो पहुंची हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे आपको नजर आ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, सुप्रिया सूले एनसीपी के नेता वहां पर पहुंची हुई हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर समर्थन एक तरीके से दिया है इन लोगों ने उस किसान आंदोलन को, जिसको लेकर पूरे देश में फिलहाल बवाल चल रहा है। अंग्रेजों को खुली चुनौती देने वाले गोरखपुर के चौरी चौरा कांड का आज शताब्दी वर्ष है। इस मौके पर गोरखपुर में शताब्दी महोत्सव का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से महोत्सव का उन्होंने आगाज किया। प्रधानमंत्री ने शहीदों की याद में एक डाक टिकट भी जारी किया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। यहां उन्होंने आजादी के लिए अपनी कुर्बानी देने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की और वंदे मातरम का गायन किया। तो आपको बता दें कि सभी 75 जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन, स्वतंत्रता सेनानियों की याद में यह कार्यक्रम है और स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है यह कार्यक्रम। तस्वीरों में आप देखिए तमाम पुलिस के अधिकारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान, इसके अलावा उनके कैबिनेट के साथी नीलकंठ तिवारी समेत तमाम बीजेपी के बड़े नेता इसमें शरीक हुए और शताब्दी समारोह के तौर पर इसको मनाया जा रहा है। इसकी तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही थी और इसी तैयारी के बीच दरअसल आज चौरी चौरा कांड में 99 साल पूरे होने के साथ ही शताब्दी समारोह की शुरुआत हो गई है। चौरी चौरा शताब्दी समारोह का ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी चल रही थी और यूपी सरकार ने इसके लिए बाकायदा मेगा प्लान तैयार किया है। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में हुई घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज है और बीजेपी सरकार इस साल को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित कर रही है। अब से थोड़ी देर पहले सुबह योगी आदित्यनाथ चौरी चौरा शहीद स्मारक पहुंचे। आजादी के नायकों को श्रद्धांजलि देने के बाद राष्ट्रगीत हुआ, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। इस दौरान आप देखिए योगी सरकार के तमाम मंत्री मौजूद हैं, तमाम बीजेपी के बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं। और यार रुक बस कुछ ही पलों के लिए, थोड़े से इंतजार के बाद खबर 2 बजे।